महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड में बकरीद से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद के लिए लाए गए करीब 25 बकरों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रिहायशी इलाके में कुर्बानी की तैयारी का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने विरोध भी कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि कथित कुर्बानी प्लेटफॉर्म को तोड़ दिया गया। एक रिपोर्ट देखिए। बकरीद से पहले महाराष्ट्र में बड़ा विवाद। मीरा रोड की सोसाइटी में बकरों पर हंगामा। 25 बकरों की एंट्री पर भड़के लोग। धार्मिक अधिकार बनाम रिहायशी नियम की लड़ाई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड में बकरीद से पहले ऐसा विवाद भड़क गया जिसने पूरे इलाके का माहौल गर्मा दिया। एक हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद के लिए कई बकरे लाए गए, लेकिन जैसे ही सोसाइटी के कुछ लोगों को इसकी जानकारी मिली, विरोध शुरू हो गया। आरोप लगाया गया कि रिहायशी इलाके में कुर्बानी की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद सोसाइटी परिसर में भारी हंगामा खड़ा हो गया। सोसाइटी में लाए गए 25 बकरे, कुर्बानी की तैयारी का आरोप। रिहायशी इलाकों में विरोध शुरू। तनाव के बाद पहुंची पुलिस। देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि दो गुट आमने सामने आ गए। विरोध कर रहे लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को भी तोड़ दिया जहां कथित तौर पर कुर्बानी की तैयारी हो रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जमकर नारेबाजी, धक्का मुक्की और अफरा तफरी दिखाई दी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासन को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। कुर्बानी का प्लेटफॉर्म तोड़ा गया। दो गुटों में हुई तीखी झड़प। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। इस झड़प में कई युवक घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में लेने का दावा किया है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि सोसाइटी में किसकी अनुमति के तहत जानवर लाए गए। साथ ही हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है। घायलों का कराया गया इलाज। सीसीटीवी और वीडियो खंगाले जा रहे। तोड़फोड़ करने वालों की जा रही पहचान। अनुमति को लेकर भी जांच जारी। दरअसल हर साल बकरीद के दौरान कई शहरों में कुर्बानी को लेकर नियमों और धार्मिक अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति बनती रही है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में प्रशासन पहले ही साफ कर चुका है कि सार्वजनिक जगहों, सड़कों या नियमों के खिलाफ किसी भी तरह की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। लेकिन मीरा रोड की इस घटना ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया कि धार्मिक परंपरा और रिहायशी नियमों के बीच संतुलन कैसे बने। कुर्बानी को लेकर बढ़ता तनाव, रिहायशी इलाकों में नियमों पर बहस, धार्मिक अधिकार बनाम लोक व्यवस्था। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कुछ संगठन इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रहे हैं, तो कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बटे नजर आए। एक पक्ष का कहना है कि सोसाइटी नियम सबसे ऊपर है, जबकि दूसरा पक्ष इसे धार्मिक परंपरा में दखल बता रहा है। फिलहाल मीरा रोड में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि त्योहारों के दौरान संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए क्या देश में एक समान और स्पष्ट व्यवस्था की जरूरत है? क्योंकि आस्था, अधिकार और कानून तीनों के बीच संतुलन बिगड़ते ही तनाव सड़क पर उतर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। इस वक्त 1 जून से हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक। सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखकर चेतावनी दे दी है। पेट्रोल डीजल संकट और वैट कम करने की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल संकट और वैट कम करने की जो मांग है उसे लेकर मांग की गई है और अब सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखकर चेतावनी दे दी गई है। बहरहाल अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में जो परिस्थिति है वो सामने आएगी, क्योंकि लेटर लिख दिया गया है और अब पेट्रोल पंप कर्मचारी हड़ताल करेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि 1 जून से हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और सीएम भजनलाल शर्मा को लेटर लिखकर यह चेतावनी दी गई है। और महंगाई का जो ये झटका है उससे एसोसिएशन गुस्से में है। तो आपको बता दें कि तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में अब जो पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है वो गुस्से में है। अब देखना ये होगा कि इसका असर किस तरीके से नज़र आता है और आने वाले समय में ये जो पूरी परिस्थिति अगर आप इसको देखें तो कुल मिलाकर ये काफ़ी गंभीर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और ऐसे में 1 जून से हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक अगर गए तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। और बड़ी खबर यह भी है कि होर्मुज स्ट्रेट में एक जहाज में ब्लास्ट हुआ है। तेल से भरे जहाज में ब्लास्ट हो गया है। पानी के नीचे माइन से विस्फोट की आशंका है। ब्लास्ट के बाद समुद्र में ईंधन फैला है। ब्लास्ट में चालक दल और पोत सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि
ये अहम जानकारी आ रही है सामने, जहां ब्लास्ट में चालक दल और पोत सुरक्षित हैं। ब्लास्ट के बाद जो तेल है वो बिखर गया। हालांकि होर्मुज स्ट्रेट में जो भी पूरी परिस्थिति है वो पिछले कुछ समय से बिल्कुल बदली नहीं है। आप देखिए कि जहाज़ों में लगातार ब्लास्ट हो रहा है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। अमेरिका नाकाबंदी करने को लगातार वहां पर मौजूद, और ऐसे में ईरान की भी जो जिद है वो यहाँ पर बार बार नजर आ रही है। और ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार जो ये घटनाक्रम है होर्मुज को लेकर, आखिरकार वो कब ठीक होगा और कब पूरी स्थिति यहाँ पर ठीक होगी। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर पिछले कुछ समय से परिस्थिति जस की तस बनी हुई है, और यहाँ पर जो तेल है वो भी यहाँ पर बिखरा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।